यस बेटा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। स्क्रीन शेयरिंग हो रही है आपके सामने? यस सर। यस सर। यस बेटा, ओके। सो टुडे टॉपिक is issue of debenture at term of redemption. When the time of issue of debenture, we have decided to these debenture has been redeemed how many days after, है ना, कितने दिन के बाद हम उन डिवेंचर्स को रिडीम कर पाएंगे, है ना, ये पहले से ही डिसाइड होता है। तो जब हम डिसाइड करते हैं इशू के समय पर कि ये डिवेंचर्स पार पर इशू होंगे, प्रीमियम पर इशू होंगे या फिर डिस्काउंट पर इशू होंगे, और कितने टाइम के बाद हमें उनको रिफंड करना है, मैच्योरिटी टाइम उन डिवेंचर्स का कब होगा। जैसे मॉर्निंग में मैं आपको बता रहा था कि मैक्सिमम 10 ईयर्स तक हम डिवेंचर्स इशू कर सकते हैं, उससे ज्यादा समय के लिए डिवेंचर इशू नहीं करते। तभी तो इंडिया के अंदर इरिडीमेबल डिवेंचर कभी भी इशू नहीं होते हैं, क्योंकि कंपनी लॉ ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है, ठीक है, कि कोई भी इंडियन कंपनी अपने डिवेंचर तो शायद 30 इयर्स तक हो सकता है ना बेटा। या 10 इयर्स तक? मॉर्निंग में मैंने बताया था आपको कि एक जनरल कंपनी डिवेंचर 10 ईयर तक इशू कर सकती है मैक्सिमम, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं, है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगी हुई हैं, वो कंपनीज 30 इयर्स तक डिवेंचर इशू कर सकती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए 30 इयर्स मैक्सिमम, और अदर कंपनी के लिए 10 इयर्स, ठीक है। तो जब डिवेंचर रिडीम होते हैं तो कंपनी ये इशू के समय पे ही बता देती है कि इन डिवेंचर्स को हमें किस तरह से रिडीम करना है, मतलब पार पर रिडीम करना है, जितना अमाउंट हमने लिया है उतने पर ही हमें रिडीम करना है, या प्रीमियम पर रिडीम करना है। डिस्काउंट पर तो रिडीम हो ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि सेबी ने ये रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि कोई भी कंपनी अपने डिवेंचर को डिस्काउंट पर रिडीम नहीं कर सकती। तो थोड़ा सा इसको हमें, है ना, अलग से पढ़ लेना है ना। अगर इस तरह की चीजें आपके सामने आ रही हैं तो नोट जरूर करते जाइए कि जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, जो ये टाइम ड्यूरेशन बता रहा हूँ, है ना। तो एज वी नो डिवेंचर आर टू बी इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेट, सो दे when they term expire they have to be redeemed, payback. Okay, so the term of such redemption are generally mentioned when issuing the debenture. तो कब डिवेंचर रिडीम होंगे ये क्वेश्चन में या फिर डिवेंचर इशू करते समय ही ये क्लियर कर दिया जाता है। और द टर्म ऑन विच द मनी विल बी रीपेड टू द डिवेंचर होल्डर आर टू बी टर्म ऑफ द इशू ऑफ डिवेंचर। और किस तरह से रिडीम किए जाएंगे, तो मैंने ये एक बनाया हुआ है बॉक्स, देखिए, एट द टाइम ऑफ इशू, आपको दिखाई दे रहा है ना, एट द टाइम ऑफ इशू, इशू के समय पर आप डिवेंचर अगर इशू करते हैं तो अगर फेस वैल्यू 100 रुपीज माने और ये 100 रुपीज पर इशू हो, तो उस केस में हम कहते हैं दी डिवेंचर आर इशूड एट प्रीमियम। क्या? दी डिवेंचर आर इशूड एट पार, नॉट प्रीमियम, क्योंकि 100 रुपीज की फेस वैल्यू है, 100 में ही हम इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, इस केस में हमको कंपनी को ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। लेकिन अगर डिवेंचर फेस वैल्यू 100 रुपीज है लेकिन वो डिवेंचर हमने इशू किए हैं 120 में, तो ये सिचुएशन होती है डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम की, क्लियर। और इस केस में हमें 20 रुपीज का प्रॉफिट होता है, जिसे हम प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के नेम से शो करते हैं, है ना। और ये प्रीमियम क्या होता है, कैपिटल नेचर का गेन होता है, कैपिटल रिजर्व का पार्ट होता है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या होता है बेटा, कैपिटल नेचर का पार्ट होता है। और ये हम स्पेसिफिक लॉसेस या एक्सपेंसेस के लिए ही राइट ऑफ करने के लिए यूज करते हैं,
क्लियर बेटा? तो ये प्रीमियम पर अगर डिवेंचर इशू हो रहे हैं तो कंपनी को प्रॉफिट होता है, और यहाँ पर इस एग्जांपल में 20 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। अगर डिवेंचर हम 100 रुपीज का है फेस वैल्यू, लेकिन 100 से कम में वो इशू कर रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पर एग्जांपल में ले लिया कि 100 रुपीज का फेस वैल्यू था, 90 में इशू कर रहे हैं, तो ये सिचुएशन होती है इशूड एट डिस्काउंट की, और डिस्काउंट हमारा कैपिटल लॉस होता है, और जनरल एंट्रीज के अंदर हम इसको डेबिट करते हैं, ठीक है ना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के नेम से। तो ये हमारा यहाँ पर इस एग्जांपल में फेस वैल्यू अगर 100 है और 90 में इशू किया है तो 10 रुपीज का हमें लॉस हो जाता है। अब देखिए इशू के समय पर प्रीमियम पर अगर हम इशू करें तो प्रॉफिट होता है, डिस्काउंट पर अब इशू करें तो लॉस होता है, क्लियर? लेकिन रिडम्पशन के समय पर क्या होता है, अगर हम डिवेंचर को रिडीम करेंगे पार पर, 100 रुपीज का डिवेंचर हमने इशू किया था और 100 रुपीज में ही रिडीम करेंगे, लौटाएंगे, तो उस केस में हमें ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, केवल इंटरेस्ट हमें रेगुलर पे करते रहते हैं। ओके, अगर डिवेंचर हमारी फेस वैल्यू 100 रुपीज के हैं और 20 रुपी एक्सेस पर हम रिडीम कर रहे हैं, मतलब 120 में रिडीम कर रहे हैं, तो उस केस में रिडीमेबल एट प्रीमियम कंडीशन होती है, और ये 20 रुपीज जो एक्सेस हम पे कर रहे हैं ये कंपनी के लिए लॉस होता है बेटा, क्लियर? नेक्स्ट, ये हम जानते हैं बेटा कि कोई भी डिवेंचर जो है ना वो रिडीम डिस्काउंट पर नहीं हो सकता, तो यहां पर मैंने लिख दिया है रिस्ट्रिक्टेड बाय सेबी। क्लियर है बेटा? यहां समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस बेटा। अब आगे देखिए, अब ये यहाँ पर सिचुएशन अगर देखें तो हमारी 6 सिचुएशन बनती है बेटा। ये मैंने फिर दोबारा से ये एग्जांपल को साइड में लेके आया हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में, है ना, जिससे कि आप समझ पाए। पहली सिचुएशन क्या बनती है कि हम डिवेंचर को पार पर इशू करें और कंडीशन डालें कि दीज टाइप ऑफ डिवेंचर आर रिडीम्ड एट पार। तो पहली सिचुएशन हो गई डिवेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार ऑल्सो। क्लियर बेटा? सेकेंड सिचुएशन क्या हुआ कि अगर डिवेंचर हम प्रीमियम पर इशू करें, लेकिन रिडम्पशन जब भी करना है वो पार पर करें, तो सेकंड सिचुएशन ये बन गई डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। ठीक है। थर्ड सिचुएशन क्या बनी, व्हेन डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट, अगर हमने डिवेंचर डिस्काउंट पर हम इशू कर रहे हैं और रिडम्पशन करना है हमें पार पर, तो थर्ड सिचुएशन बन गई व्हेन डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। क्लियर बेटा? ये समझ में आया ना? थ्री सिचुएशन हमारी यहां से बन गई। इशू हम तीनों कंडीशन में कर रहे हैं लेकिन पार पर रिडीम करेंगे। लेकिन नेक्स्ट थ्री जो सिचुएशन है वो देखिए क्या बन रही है, पार पर हम इशू करें और प्रीमियम पर रिडीम करें। ठीक है, तो डिवेंचर इशू एट पार एंड ऑल्सो दिस टाइप ऑफ डिवेंचर आर रिडीम्ड एट प्रीमियम। फोर्थ सिचुएशन हो गई। फिफ्थ सिचुएशन में प्रीमियम पर हम इशू करें और प्रीमियम पर ही हम रिडीम करें, है ना, तो फिफ्थ सिचुएशन ये बन सकती है डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑल्सो। सिक्स्थ सिचुएशन क्या बन सकती है कि डिस्काउंट पर हम इशू करें और प्रीमियम पर हम रिडीम करें। तो ये हो गया सिक्स्थ सिचुएशन, डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। समझ में आया ये कंडीशन क्या है? बोलिए। हाँ सर। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना कि ये डिवेंचर अगर रिडीम किए जाते, मतलब सेबी ने अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया होता कि डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती कंपनी, वो रिडीम नहीं कर सकती कंपनी, तो सिचुएशन कितनी हो जाती बताइए, कंडीशन कितनी हो जाती? 9 हो जाती है। वेरी गुड। तो 9 सिचुएशन हो जाती है ना, कंडीशन हमारी 9 हो जाती। समझ में आया? तो इन कंडीशन के बेसिस पर हम जो है जनरल एंट्रीज करेंगे। आप समझ पा रहे हो बेटा? सुन पा रहे हो मुझे?
हाँ सर। यस सर। चलिए, तो पहली सिचुएशन आ गई बेटा। देखिए, हमें जर्नल एंट्री करनी है। चैप्टर कौन सा है हमारा? इश्यू ऑफ डिवेंचर चैप्टर है ना। तो इश्यू ऑफ डिवेंचर की ही एंट्री करनी है। ये कि हम जब डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं तब ये कर रहे हैं, ठीक है। और लेकिन फ्यूचर में जब भी रिडीम करेंगे 5 साल बाद, 10 साल बाद, है ना, तो उस क्वेश्चन में दे रखा होगा कि ये किस कंडीशन में हम लोग रिडीम करेंगे, तो उसकी हमें एडजस्टमेंट इशू की एंट्री में ही करना है, ठीक है। ये कौन सा प्रिंसिपल है जो ये बताता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को के लिए पहले से ही प्रोविजन हम पहले से ही बना लेना चाहिए, पहले से ही हमें सेफ गार्ड यूज करना चाहिए, प्रोविजन बना लेना चाहिए। कंजर्वेटिव, यस बेटा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव या प्रूडेंस एक ही बात है ना। तो ये लोग हम लोग यूज करते हैं। तो इशू के समय पर ही जो एक्सेस अमाउंट हमें 5 साल बाद रिडीम करना, प्रीमियम के रूप में रिडीम करना है, तो वो हमें पहले से ही इशू में ही हम लोग एडजस्टमेंट कर लेते हैं उसका। तो एंट्री हमारी पहली तो एंट्री है क्या है कि पार पर इशू करें और पार पर रिडीम करें। तो यहाँ पर तो पार पर हम रिडीम कर रहे हैं तो कोई कंपनी को लॉस होने वाला है ही नहीं, तो इशू की एंट्री पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू X% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकेंड एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू X% डिवेंचर अकाउंट। समझ में आ गया बेटा? ये तो एंट्री करते ही हम तो। सर ये फर्स्ट एंट्री में X% क्यों आया? बेटा देखिए, अब आप इसको मैंने आपको बोला है कि डिवेंचर क्वेश्चन के अंदर डिवेंचर के सामने जो प्रीफिक्स रेट होती है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये डिवेंचर का नाम है। तो जहां भी डिवेंचर आप यूज करोगे वहां पर इसको नाम के साथ में शो करोगे, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, डिवेंचर वर्ड जहां पर आए वहां पर तो नेम कंपलसरी है ही है, परसेंटेज लिखना जरूरी है ही है। अगर क्वेश्चन में दिया है तो 9% डिवेंचर दिया है तो 9% डिवेंचर हो जाएगा। लेकिन ये डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में ऑप्शनल है, आप यूज भी कर सकते हो, आप यूज नहीं भी कर सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर है। ओके बेटा, तो ये हमारी एंट्री सिंपल एंट्री है। नेक्स्ट चलिए, कंडीशन नंबर 2 पे आते हैं। यस बेटा। सर जैसे हम इशू एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल्स पे करते हैं वैसे रिडीम भी करते हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल पे? नहीं, रिडीम्ड हमें जनरली जो है ना हमें एक साथ करना होता है, लेकिन क्योंकि वहां तो पूरा पैसा प्रिंसिपल अमाउंट लौटाना है, लेकिन वहां उसकी इंस्टॉलमेंट हो सकती है, लेकिन वहां पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल यूज नहीं करते, है ना। ये उसमें जो है ना रिडम्पशन और डिवेंचर आपका चैप्टर इस समय नहीं है, लेकिन उसमें है मेथड ऑफ रिडम्पशन। तो उसमें लमसम मेथड है, एक तो एक साथ पैसा रिडीम करना है, और दूसरा है ड्रॉ ए लॉट, कुछ इंस्टॉलमेंट में पैसा रिफंड करना है। तो उसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं होती है, लेकिन पूरा डिवेंचर ही रिडीम होता है वहां पर, ठीक है भाई। इशू के समय पर ही, उसी इशू के समय पर ही हमें ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल यूज करना है, रिडम्पशन के समय पर नहीं होता। चलिए, तो सेकंड सिचुएशन है बेटा, व्हेन द डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। तो देखिए, डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू होते हैं तो उस समय तो हमें जो एंट्री करनी है वो करनी ही है ना। क्या एंट्री है? बैंक अकाउंट डेबिट टू X% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे डिस्काउंट डायरेक्ट होके आ जाएगा। अगर 100 रुपीज का डिवेंचर है तो 90 लिख देंगे। समझ में आया भाई? 90 लिख देंगे, क्लियर है? 90 लिख दोगे। यस बेटा। तो दूसरी एंट्री क्या होगी बेटा? दूसरा क्या होगा? बी एंट्री, X पर डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू X% डिवेंचर अकाउंट। तो दूसरी एंट्री में आपको डिस्काउंट शो करना है। तो ऊपर तो 90 आ जाएगा, 10 रुपीज डिस्काउंट आ जाएगा, और 100 रुपीज डिवेंचर के सामने CR हो जाएगा।
ये तो सिंपल एंट्री है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एंट्रीज हम कर चुके हैं बेटा, है ना, ये एंट्रीज हम कर चुके हैं। समझ पा रहे हो बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इन एंट्रीज में? नो सर। फर्स्ट 3 एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आगे जाके हम बताएंगे फिर उसमें एग्जांपल के साथ। नेक्स्ट है बेटा कि व्हेन डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। तो इस केस में वो सिंपल एंट्री करनी है, प्रीमियम पर अगर डिवेंचर इशू होते हैं उसकी एंट्री करनी है। तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और इस केस में बेटा आपको कहते हैं 100 रुपीज का डिवेंचर 110 में इशू हुआ है, तो यहाँ पर 110 आ जाएगा। नेक्स्ट बी X% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू X% डिवेंचर अकाउंट। यहाँ पर जो है ना और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट यहाँ पर रहेगा, या फिर प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट आप लिख दोगे तो 110 तो ऊपर आ ही जाएगा। 100 रुपीज डिवेंचर में दिखाएंगे और 10 रुपीज प्रीमियम में दिखाएंगे। यहाँ क्लियर है? चलिए, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह के आप कर चुके हो, डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम। तो इसका मतलब ये हुआ इन 3 एंट्री में डिवेंचर रिडीम्ड पार पर हो रहा है, तो पार की तो सिचुएशन कुछ आएगी नहीं, ठीक है। रिडम्स अगर पार पे होता है तो मैं इशू की ही एंट्री सिंपल करनी है। इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आएगा था बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिख लो या फिर प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर लिख लो, एक ही बात है उसका, है ना। मैंने ये क्लास में भी आपको मैंने ये बोला था मैं ऐसा करूं, मैंने ये बोला था कि आप दोनों ही लिख सकते हो कि मैं प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट के नेम से लिखवाऊंगा, और क्यों लिखवाऊंगा वो इन एंट्रीज में आप सामने आएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आइए, 4 सिचुएशन, पार पर इशू हो और प्रीमियम पर रिडीम हो, ठीक है। इस केस में क्या होगा, पार पर इशू हो और प्रीमियम पर रिडीम हो बेटा, ठीक है। सिचुएशन नंबर 4, तो देखिए बेटा कैसे करते हैं इसको, थोड़ा सा मैं आपको बोर्ड ओपन करके बता देता हूं। इस केस में बेटा हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब एज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि डिवेंचर जो है ना वो इशू हो रहे हैं पार पर। इशू किस पे हो रहे हैं, इशू हो रहे हैं पार पर। पार पर अगर हम इशू कर रहे हैं तो इसका कितना मानेंगे, 100 रुपए। लेकिन रिडीम करेंगे हम लोग इन डिवेंचर्स को, रिडीमेबल हो रहे हैं ये डिवेंचर, ये हो रहे हैं रिडीमेबल प्रीमियम पर 120 रुपए ले लीजिए, 120, ठीक है। अब एंट्री आपको कोई करनी है, क्या एंट्री करोगे, पहली एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगी पहली एंट्री, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी हमारी बेटा। अलॉटमेंट अकाउंट पहली एंट्री कंप्लीट। अब इसमें अमाउंट कितना आएगा, क्योंकि इशू हम 100 पर कर रहे हैं तो 100 रुपीज आएगा, यहाँ पर 100 रुपीज आएगा। लेकिन अगर ये डिवेंचर बेटा हम लोग किस पर इशू कर रहे हैं, पार पे इशू कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर पार पर इशू करने की जो एंट्री आएगी वो एंट्री आने वाली है, देखिए नेक्स्ट क्या आएगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। समझना इस चीज को, जो मैं समझाना चाहता हूं वो समझना। 2 क्या आएगा, मान लो 9% डिवेंचर है तो 9% डिवेंचर अकाउंट एज्यूम कर लीजिए, ये एंट्री। इसमें तो लिखोगे 100 रुपीज, ये पार पर इशू की एंट्री हो गई, बोलिए जो पार पर इशू की एंट्री है ये हो गई ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखिए, अब ये लेकिन ये अगर रिडम्पशन प्रीमियम पर हो रहा है
तो ये कंडीशन हमें इशू की एंट्री में डालनी पड़ेगी। और ये आपको पता है कि प्रीमियम क्या होता है, सीआर होता है। तो यहां पर प्रीमियम है रिडम्पशन का, तो यहां एंट्री करोगे टू प्रीमियम ऑन इशू नहीं लिखोगे, यहां लिखोगे रिडीमेबल, क्योंकि रिडम्पशन के समय का प्रीमियम है ये बेटा, ये रिडीमेबल डिबेंचर अकाउंट, समझ रहे हो? रिडीमेबल डिबेंचर अकाउंट अमाउंट कितना आएगा, 20 रुपीज प्रीमियम है बेटा, प्रीमियम को लिखना है आपको। समझ में आया ये समझ में आया ना? अब ये प्रीमियम क्या है, ये हमारे लिए लॉस है। ये प्रीमियम क्या है हमारे लिए, क्योंकि हम ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा 5 साल बाद हमें, तो ये कंपनी के लिए लॉस है। तो इस लॉस को हम लोग डीआर में करना पड़ेगा। देखो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये आपको डेबिट करना पड़ेगा और अमाउंट है हमारा 20 रुपीज। समझ में आया? ये समझ में आया बेटा? ये इस तरह से देखिए, प्रीमियम और रिडम्पशन आएगा तो ऊपर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आएगा बेटा। समझ में आ गया? यस सर, जैसे Yes, sir. प्रीमियम हमारा पहले प्रॉफिट होता था, अब वो लॉस हो गया क्योंकि रिडेम्पशन में हुआ। हाँ, हमें एक्सेस लौटाना है ना, तो ये हमारे लिए लॉस है, और लॉस का अरेंजमेंट हमें अभी से करना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस में, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस में हमें अभी करना पड़ेगा। समझ में आ गई ये बात? आ गई होगी। चलिए, यस बेटा, स्क्रीन शेयरिंग हो रही है आपकी क्या? स्क्रीन शेयरिंग हो रही है? फोर्थ कंडीशन दिखाई, ये फोर्थ कंडीशन दिखाई दे रही है सर हम ये लॉस ऑन, सर यस बेटा। सर हम ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर की जगह लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर नहीं कर सकते? नहीं 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 बेटा, ये ध्यान में रखना कि लॉस ऑन इशू, इसी समय का लॉस मानोगे आप इसको, इसको इसी समय का लॉस मानना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिए। ठीक है? तो ओके सर। मतलब जो प्रीमियम रिडीमेबल का है वो डिबेंचर के लिए लॉस है इशू। हाँ, इशू के समय पर ही ये लॉस कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट कहां गया? स्क्रीन नेक्स्ट सिचुएशन देखिए बेटा, नेक्स्ट सिचुएशन है हमारी, नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, सिचुएशन नंबर, यस, सिचुएशन नंबर 5। फिफ्थ। सिचुएशन नंबर 5। सिचुएशन नंबर 5 क्या कह रही है? 1 मिनट। हाँ, सिचुएशन नंबर 5 क्या कह रही है बेटा? डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। फिर सिचुएशन हमारी ये कह रही है सर, फिर सिचुएशन कह रही है कि अगर हम इशू कर रहे हैं, ये क्या होता है, फिफ्थ सिचुएशन कह रही है बेटा कि हम लोग इशू कर रहे हैं पार पर, इशू कर रहे हैं बेटा किस पर? अच्छा, एक्चुअल में ये बोर्ड ना कुछ प्रॉब्लम कर रहा है यार, ये दिक्कत है। यस, हम लोग इशू कर रहे हैं, हाँ हम लोग इशू कर रहे हैं, फिफ्थ कंडीशन हमारी है कि हम लोग इशू कर रहे हैं प्रीमियम पर, मींस सर पार वन,
सिचुएशन फिफ्थ कैसे आगे फिर पार को इशू कर रहे हैं तो सर देखो, प्रीमियम ये premium आएगा, इशू सर। ऑन प्रीमियम एंड रिडीम ऑन प्रीमियम दोनों है। अब ये बात तो आप बताओ, मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको। अगर सर हम इशू लोग अगर हम इशू कर रहे हैं बेटा प्रीमियम पर, एंड प्रीमियम मीन्स मान लो 100 रुपीज का फेस वैल्यू है इस डिवेंचर की, तो हम इशू कर रहे हैं 120 में, एंड रिडीम करेंगे, हाँ बेटा रिडीम करेंगे, एज्यूम करो ₹130, क्योंकि 100 रुपीज की फेस वैल्यू है। अब इसके ज्यादा पे ही हम इसको जो है ना रिडीम करेंगे। तो अगर हम इशू कर रहे हैं प्रीमियम पर, तो एंट्री बताइए क्या होगी। अगर हम प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं तो एंट्री बताइए। बैंक जल्दी अकाउंट बोलिए। डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये अमाउंट आएगी 120 आएगी ना, 120 sir. आएगी, यस। अब नेक्स्ट एंट्री इशू की करेंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या होती है? डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यस बेटा, नेक्स्ट एंट्री हो गई डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2x% जो भी है, 10%, 9% डिवेंचर अकाउंट, ये आपको लिखना है, और 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अब यहां ही तो ध्यान रखना है, क्योंकि आप अभी पहले इशू की एंट्री कर रहे हो ये वाली, ठीक है। तो यहां पर 120 आएगा, 100 रुपीज डिवेंचर आएगा, और 20 रुपीज का प्रीमियम आएगा। ये समझ में आ गया? अब हमें ना अब हमें क्या करना है? अब हमें ये कंडीशन डालनी है, रिडम्पशन की कंडीशन इस एंट्री के अंदर डालनी है, रिडम्पशन की कंडीशन डालनी है। तो रिडम्पशन के मैं प्रीमियम पर कर रहे हैं रिडम्पशन, तो इसका प्रीमियम भी CR होगा, प्रीमियम ऑन रिडीमेबल डिवेंचर अकाउंट। ये कितना है? 30 रुपीज का है, ये 30 रुपीज है, ठीक है। ये बोर्ड नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए 30 रुपीज है बेटा, है ना, आउट ऑफ बोर्ड हो गया वो। तो ये 30 रुपीज हो गया ना। अब ये जो रिडम्पशन के समय का प्रीमियम है, ये कंपनी के लिए क्या है? लॉस है। तो यहां पर आपको लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट शो करना है, और ये अमाउंट आ जाएगा 30 रुपीज। बताइए, समझ में आया? सर हम उसके प्रीमियम को नहीं कंसीडर करेंगे 20 रुपीज? वो तो हमारे लिए प्रॉफिट है बेटा, वो तो इशू के समय का प्रॉफिट हो गया, है ना। ये प्रीमियम कैपिटल नेचर का प्रीमियम हो गया हमारा यहाँ पर, है ना। ये तो हम लोग एंट्री कर दिया इशू के समय पर का प्रीमियम है, लेकिन रिडम्पशन के समय का जो प्रीमियम है वो भी CR होगा, लेकिन उसका जो लॉस हमारी कंपनी हो रहा है, बियर कर रही है, उसके लिए सेपरेट अकाउंट आपको 30 रुपीज से ओपन करना पड़ेगा। सर बताइए। सर पहले हम इशू करेंगे, अब सर हम कुछ साल बाद रिडीम करेंगे, तब भी हम सर डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, कि सर हम सिर्फ वो डिवेंचर अकाउंट डेबिट करेंगे? उस समय हम लोग 9%, 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, एंड डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये 2 एंट्रीज होती हैं, है ना। लेकिन वो तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, उसका पार्ट है ही नहीं। अभी तो आप इशू ऑफ डिवेंचर पढ़ रहे हो, तो इसी को समझ लीजिए पहले ना, ठीक है बेटा। समझ में आ गया बेटा ये? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6। प्रीमियम पर हम इशू करेंगे। प्रीमियम मीन्स 120 पर हम इशू कर रहे हैं बेटा, ध्यान रखिए।
ठीक है, और रिडम्पशन हम करेंगे बेटा, रिडम्पशन हम किस पे करेंगे, जल्दी बताइए, रिडम्पशन किस पे करेंगे, प्रीमियम 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 पर। तो अरे यार वो तो प्रीमियम टू प्रीमियम तो हो गया कुछ, अच्छा प्रीमियम पर। ये सर वही मैं सोच रहा था। तो सर रिडेम्पशन तो हम प्रीमियम पे ही करेंगे ना सर, दो ही कंडीशन होती है क्योंकि रिडेम्पशन पे तो। वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए कंडीशन 6 चेंज हो गई है, ये मैं मान के चल रहा सर हूँ कि ये अगर इशू डिस्काउंट पे होगा। सर इशू डिस्काउंट हो। इशूड एट डिस्काउंट, वेरी गुड। और ये डिस्काउंट जो है ना वो आ गया, एज्यूम करो कि 90 रुपीज में हम लोग इशू कर रहे हैं, इसकी फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर हमारे पास 100 रुपीज है, और इसको हम 90 में इशू कर रहे हैं, और रिडम्पशन हमें ना ये एट प्रीमियम करना है 120। और ये सिचुएशन पेपर में बहुत आती है बेटा, ध्यान रखना, ये सिचुएशन पेपर में बहुत आती है। तो फर्स्ट एंट्री हमें क्या करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट, इशू की एंट्री। देखिए ये ध्यान में रखना कि पहले ये वाली एंट्री करनी है आपकी, ये वाला एंट्री ही करनी है, कंडीशन इसमें बाद में पुट करेंगे। अगर इस तरह से करोगे ना तो ये टॉपिक बहुत अच्छी से समझ में आने वाला है आपको। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री होगी ना, ये एंट्री होगी ना। अमाउंट 90 रुपीज, 90 रुपीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर। सेकंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, एक लाइन की स्पेस छोड़ना है। अब यहां ध्यान रखना, लाइन की स्पेस के नहीं छोड़नी। यहां पे देखिए डिस्काउंट का इशू कर रहे हैं, तो डिस्काउंट इशू कर रहे हैं हम एट द टाइम ऑफ इशू पर कर रहे हैं, डिस्काउंट पर ना। तो यहां एंट्री करोगे, डिस्काउंट डेबिट होगा इस एंट्री में, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। अब यहाँ X% जो भी डिवेंचर है वो आप लिख लेंगे, ठीक है। डिवेंचर अकाउंट अमाउंट यहाँ आएगा 90 रुपीज, यहाँ पर 10 रुपीज का डिस्काउंट है, 100 रुपीज का यहाँ पर आ गया। ये इशू की एंट्री हमारी हो गई बेटा, है ना, इशू की एंट्री हो गई ना। अब इसमें प्रीमियम की कंडीशन डालनी है, ये वाली प्रीमियम कंडीशन डालनी है, और प्रीमियम हो रहा है हमारा, वो रिडम्पशन हो रहा है हमारा प्रीमियम, है ना, प्रीमियम पर हो रहा है ना रिडम्पशन। तो यहाँ पर आएगा टू प्रीमियम, प्रीमियम हमेशा CR होगा, ये तो पता ही होना चाहिए आपको। प्रीमियम ऑन रिडीमेबल, अब रिडम्पशन के समय का प्रीमियम है इसलिए रिडीमेबल आपको लिखना है अकाउंट, रिडीमेबल डिवेंचर, ठीक है, रिडीमेबल डिवेंचर अकाउंट। और ये अमाउंट आ जाएगा 20 रुपीज, और ये कंपनी के लिए क्या है, लॉस, तो लॉस ऊपर आएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ये हमारा 20 रुपीज का लॉस आ गया। यहां पे समझ में आया एंट्री, बोलिए बेटा, ये समझ में आया? यस सर। अब देखिए, अब ये तो हमने एंट्री कर दी, लेकिन कुछ एक्सपर्ट जो है ना वो ये कहते हैं कि भाई लॉस भी एक तरह से, हम डिस्काउंट भी हमारा एक तरह से लॉस का ही पार्ट है, तो क्यों ना इस एंट्री की प्लेस पर, इन दोनों एंट्रीज की प्लेस पर एक ही अकाउंट हम ओपन कर दें, है ना। तो कुछ राइटर जो है यहाँ पर आपको एक अकाउंट ओपन कर देते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के नेम से, और ये अमाउंट 30 रुपीज डाल देते हैं, समझ रहे हो। इन दोनों एंट्रीज की प्लेस पर एक एंट्री आप कर सकते हो, एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 30 रुपीज से। तो एंट्री आपकी बन जाएगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू X% डिवेंचर अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन रिडीमेबल डिवेंचर अकाउंट, ठीक है, समझ में आ गया बेटा यहाँ पर। सर एक चीज पूछनी है सर, ये जो दो एंट्री हुई है इसमें सर जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स क्यों लिख रहे हैं सर, हम इसमें ये नहीं लिख रहे लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स।
हेलो हेलो। बेटा, को पहले मैं आपको बोल चुका हूं, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि ये जो एडजस्टमेंट एंट्रीज हो रही है ना, ये इशू की एंट्री हो रही है ना, इशू के टाइम की एंट्री हो रही है, ये रिडम्पशन के टाइम की एंट्री नहीं हो रही है। इशू के समय पर ही हम फ्यूचर के लिए प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस यूज कर रहे हैं, तो इसलिए इस समय इसको लॉस कंसीडर करके चल रहे हैं। तो ये लॉस जो है ना, ये रिडम्पशन नाम नहीं लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे लॉस हो रहा है हमें, इशू डिवेंचर कर रहे हैं उस पर, क्योंकि ये डिवेंचर हमने एक्सेप्ट किए कंडीशन कि इन डिवेंचर का रिडम्पशन हमें 5 साल बाद प्रीमियम पे करना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए लॉस है इशू के समय का, ठीक है। तभी तो ये फ्यूचर में जाकर राइट ऑफ होगा जब तक ये डिवेंचर हमारे पास है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इशू ऑफ डिवेंचर यूज करना है, यहाँ पर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर यूज नहीं करना है, क्लियर। तो मैंने ये एंट्रीज आज करा दी बेटा, इतना ही हम क्लास को ऑफ करते हैं, ठीक है। ओके डियर, ओके सर। बाय। बस।